मेहरान है, एफएक्स है, पुरानी गाड़ी कोई भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। मेहरान में यहाँ पर 800 सीसी का इंजन होता है, लेकिन हमने उस इंजन को रिप्लेस कर दिया एक 10 किलोवाट की ब्रशलेस डीसी मोटर। एक पूर्ण एनजीवी सोल्यूशन है कि जो आम एक टैक्सी ड्राइवर है या जो घर पे किसी ने अपने बच्चों को लाना ले जाना है, डेली रूटीन में आना जाना है, उसके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन ऐसी होगी कि आपको माइलेज बड़ी बेहतरीन मिलेगी। इंजन का वजन होता है ऑलमोस्ट 200 kg और इस मोटर का वजन है ऑलमोस्ट 17 kg। अब इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड हमने 100 तक लिमिट की हुई। किसी अप्लाइंसेस वगैरह जिस तरह हॉर्न वगैरह वो सारे बेहतरीन काम करें। देखें इसको हम इको फ्रेंडली चार्जर्स हैं, उनसे आप चार्ज करें, ये ₹0 आपको देगी पर किलोमीटर। वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं 10 किलोवाट पे, वो 1 घंटा 30-35 मिनट में जो है ना फुल चार्ज होती है और फिर वो ऑलमोस्ट 180 से 200 किलोमीटर चलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने देखी और उसके फीचर्स भी आपने देखे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गाड़ी बनाने के ऊपर कितना वक्त लगा और उसके बाद उसको कन्वर्जन में जो है वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और सैकड़ों केजी जो गाड़ी होती है उसे चंद केजीज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी से इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्हें बिजली के ऊपर यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें कैसे तकसीम वो जो है वो तब्दील किया जाता है। उसके लिए सरहादी हमें स्पेशली लेके आए और उन्होंने बताया कि अब आपको ब्रीफ भी करेंगे। वैसे बताता कोई नहीं, राज की बातें होती हैं, लेकिन सर आपको सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो ख़र्चा किया जाता है और वो ख़र्चा जो है वो इतने कम पैसों के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो तब्दील कैसे होती है। तो सर सबसे पहले ये इंजन के बारे में बताइएगा। देखें ये इंजन है, एक कन्वेंशनल इंजन है, गैसोलीन इंजन जिसे कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट 200+ kg का होता है। इसको हम सिंपली एक मोटर से रिप्लेस करते हैं, लेकिन इस इंजन के अंदर आप देख रहे होंगे कि डजन्स ऑफ मूविंग पार्ट्स हैं। कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, रिंग है, पिस्टन है, जिनके अंदर वेयर एंड टेयर भी होती है। फिर इनकी लुब्रिकेशन का ख्याल रखना पड़ता है, इसकी कूलिंग का ख्याल रखना पड़ता है। इन तमाम मेंटेनेंस इशूज़ से एक मोटर जो है वो रिप्लेस हो जाती है और वो बिल्कुल गाड़ी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। और आप 30-35-40 हज़ार किलोमीटर भी गाड़ी चला लें तो आपको बोनट उठाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेंटेनेंस फ्री है गाड़ी। बोनट नहीं उठाना है। जी जी। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं कि एक सर ने चीज़ दिखाई है एक छोटी सी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या चीज़ है सर? ब्रेन है, ब्रेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ये स्पीड कंट्रोल है। इसके अंदर तमाम मतलब अगर आपने गाड़ी 70.5 किलोमीटर पर चलानी है या उसके बाद 72 किलोमीटर पर चलानी है, तो जो स्पीड कंट्रोल है वो सारी इसके अंदर है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये एक ब्रेन होता है जो बेसिकली इसके अंदर ही क्रूज़ के ऑप्शन भी हैं, सब चीज़ें यही चीज़ कंट्रोल कर रहा सर है। ये कलर्स क्यों दिए मैं आपने? ये डिफरेंट फेजेज़ हैं। अच्छा 3 फेज़ मोटर है तो ये 3 फेजेज़ हैं। फिर बैटरी के टर्मिनल्स के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये पॉइंट आई थॉट कि ये आपने वो दिया हुआ कि जी ये रेड स्पीड जो है वो ये ग्रीन है और ये वो मोड्स होते हैं, इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, वो करंट ड्रॉ के ऊपर, वो भी इसी के अंदर ही सेटिंग होती है। ठीक है। नीचे तो सर वो गियर बॉक्स पड़ा हुआ है, नीचे तो बेसिकली ये जी। ये बताएं सर ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इसी को ही हमने ओपन किया, बेसिकली दिखाया कि ये इसके अंदर होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम 50 साल से गाड़ियाँ जोड़ रहे हैं। ये बेसिकली एक एफर्ट है कि आखिर हम दिखाएं कि ये पावर मॉसफेट्स क्या हैं, गियर ड्राइवर्स क्या हैं और किस तरह ये एक स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये होता है ना जब आप बीमार होते हैं तो उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं। सर ने भी अपने डॉक्टर्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये पीछे जो खड़े हुए हैं ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। जो जिस तरह से डॉक्टर्स आके हाउस जॉब करते हैं, इस तरह से यही स्टूडेंट्स हैं जो सर हादी के पास आते हैं और ये गाड़ी को बाकायदा कन्वर्ट करने में सर की हेल्प करते हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इनका अपना भी बड़ा रोल होता है। ये सर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, स्कोप्स हैं। जिस तरह गैस इंजन कार्स अभी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी एकदम ईवी की तरफ शिफ्ट नहीं आना, ट्रांजिशन हो रही है लेकिन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये सारे टूल्स जो हैं ये एक गैस इंजन कार को चेक करने के लिए हैं। सपोज़ को चेक इंजन की लाइट आप देखें गाड़ी के अंदर ऑन हो जाती है तो वो पिन पॉइंट करके बता दें कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जी जी। मतलब गाड़ी के अंदर बेतहाशा सेंसर है, मैप सेंसर है, O2 सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है। अगर एरर नहीं भी जनरेट होता लेकिन आपने देखना है कि क्या वो अपनी लिमिट से बाहर चले गए, तो ये तमाम के तमाम टूल्स उस काम के लिए पिन पॉइंट कर देते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप अगर वैसे ही कन्वेंशनली अगर आप देखें तो वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं है। आप सिंपली ये डायग्नोस्टिक टूल से चेक करें, वो आपको पिन पॉइंट कर देगा गाड़ी में फ्यूल क्यों ज़्यादा, उसकी इकॉनमी क्यों ख़राब हुई है। ये बेसिकली हमारे इंजीनियर हैं, हसान साहब हैं, ये दानिश साहब हैं, ये जुमर हैं, ये इरम है, ये अज़बी हैं, ये इमन है और ये अनमोल हैं। ये बेसिकली हम एक बड़ी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म की टीम है। कुछ मैकेनिकल के हैं, कुछ मैकाट्रॉनिक्स हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा अच्छा एक ब्लेंड है और कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मिल के हम लोगों ने फिर एक मेहरान को, क्योंकि इसमें आप कह लें कि एक टोटलिटी के अंदर एक चीज़ देखनी होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। मतलब सपोज़ कि आपने मोटर
भी एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, इंजन भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, आपने मोटर को रिप्लेस तो कर दिया इंजन से, लेकिन आया कि क्या उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं डिस्टर्ब होगी, क्या वो टर्न्स के ऊपर टिल्ट तो नहीं कर जाएगी, क्या वो रोड के लिए क्या वो ऑथेंटिक है, फिटनेस उसकी वेरीफाइड है। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं ये हमने, कोई बैटरीज़ पे काम कर रहा है, कोई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है, तो हमने टास्क डेलीगेट किए हुए हैं, इस तरह हम काम। तो सर हादी ने तो बता दिया, अब ज़रा हम भी इनसे गपशप लगाते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। अच्छा हसान, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे मेरा टास्क ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स जो मैकेनिकली वर्क करते हैं उनको चेक करना होता है, और जो कंपोनेंट्स हम मैकेनिकली लगाते हैं गाड़ी में, मसलन जो इसकी स्टीयरिंग असेंबली है वो चेंज नहीं होती, वो यही लगती है। अच्छा। और सीवी जॉइंट्स और गियर बॉक्स वगैरह। ठीक है। तो मोटर के माउंट्स भी चेक करने होते हैं और वो लेथ मशीन पे बनाने होते हैं। अच्छा, तो वो टास्क। तो लेद मशीन आप चला लेते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज़ दानिश हबीब, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कहाँ से आए आप? यहीं से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से ही हो, तो आपका क्या काम है? सर माय रोल इन दिस लैब इज़ के जब सारे इक्विपमेंट हम प्रोक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनको यहाँ पे ही लैब में उनकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम गाड़ी के जो है उसमें मिनिमम से मिनिमम अल्ट्रेशन करें, तो हम उसके एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन के साथ ही मोटर को माउंट करके यहाँ पे पहले उसको टेस्ट करते हैं कि वो इंटीग्रेशन के लिए जो यानी है। भारी काम आप दोनों करते हैं? जी। ठीक है, आपका नाम क्या है? My name is Zumar and I am an electrical engineer by profession. क्या नाम? जुमर? Zumar. जूमर। आप कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से। तो मुझे तो वो गिलगित की वो आ रही है, तो नाम भी आपका ऐसा लग रहा था। अच्छा, ये बताएं कि आपका क्या काम है? अच्छा, तो जब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कार आती है कन्वर्जन के लिए, ठीक तो है। मैं कैलकुलेशंस करती हूँ कि हमें कितने किलोवाट और का बैटरी पैक चाहिए और कितने किलोवाट की मोटर चाहिए। यानी पढ़े लिखे काम सारे सर ने आपको दिए हुए हैं। नहीं मिलके सब टीम वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हम लोगों ने ठीक है, काम। आप उसके किलोमीटर्स जो है वो एवेल्यूएट करते हैं? जी कि हमें कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर है ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द आवर कार स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। उसके बाद जब आप चीज़ तैयार कर देती हैं, गाड़ी तैयार हो जाती है, और अगर उसमें कोई ख़राबी निकल आती है तो वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है ना, जब माइलेज ठीक नहीं देती? नहीं माइलेज वगैरह भी ठीक हो जाते हैं, वैसे मिलके होता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ सिमुलेशंस के साथ काम करते हैं ठीक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, आप तो मैडम खाते पीते घराने से लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माय नेम इज़ इरम आशिक एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एंड यहाँ पे मेरा काम मोस्टली बैटरी पैक से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक मेहरान में लिथियम आयन फॉस्फेट का बैटरी पैक यूज़ किया है, जो कि 13 किलोवाट आवर पे हमारी बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, आपका काम क्या है? बैटरियाँ बनाना? मैं यहाँ बैटरी असेंबल करती हैं? जी। कितने केजी की बैटरी होती है? 114 केजी की बैटरी आप अकेली उठा लेते हैं? ठीक है, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ सस्बिया शकूर एंड आई एम अ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। कौन सी इंजीनियर? मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। मेकाट्रॉनिक्स। इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इट्स ठीक है, तो आप क्या करती हैं? सर देखें, वंस वी हैव आवर मोटर इंटीग्रेटेड तो उस पर हम एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कंपोनेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ पे करनी है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा सबमर्सिबल वाटर टेस्ट हो गया, करंट लीकेज टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, टिल्ट टेस्ट हो गया। और हम इन टेस्ट के थ्रू हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो एंड यूज़र के पास प्रोडक्ट जा रही है वो ड्यूरेबल है और उसकी फिटनेस वेरीफाइड है। यानी जिसका आप बता रहे थे सर के जो टेस्ट वगैरह करने होते हैं वो आप हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप हैं? जी सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? Iman Shafiq. एमन। कहाँ से आप? I'm from Tikwal. अच्छा, चिकवाल से हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि आपका क्या काम है? सर जब हम लोग मोटर्स वगैरह मंगवा लेते हैं, बैटरीज, तो हम पहले उन्हें लैब में असेंबल करते हैं। लैब में हम उनकी वायरिंग करते हैं, लैब में टेस्टिंग करते हैं पावर सप्लाई पे, ताकि जब हम लोग कंट्रोलर और मोटर को गाड़ी में माउंट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने पहले उस लैब में उनकी वायरिंग की, कंपोनेंट्स की, देन हमने उसे इंटीग्रेट किया। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग फिर हम उसकी कैलकुलेशंस और वेट एनालिसिस टेस्टिंग करते हैं। तो उन सब में ठीक है, आप आ जाए बेटा इधर। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल ज़ारा है और मैं मेकाट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। और मेरा काम है लेबॉर्ट्री में सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है कि हमें कौन सी व्हीकल के लिए कौन सा कंपोनेंट, कौन सी बैटरी, कौन सी मोटर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अभी हमारे पास जो है लैब में BLDC AC इंडक्शन मोटर, और जैसा कि ये है हब मोटर जो है हमारे पास मौजूद है। ऊपर। हाँ जी। ठीक है। इसी तरह यूज़र जो है वो हमें देता है कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। हम उसके मुताबिक रिसर्च करके उनको जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो कंपोनेंट सेलेक्ट करके बताते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये सब के बारे में आपने बता दिया, बच्चे भी बड़े काबिल नज़र आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और वो सारे, तो इनका सर फ़ायदा
आपको क्या हो रहा है और इनकी टीम में अब एडिशन हो तो फिर वो किस तरह से आप करते हैं, क्योंकि ये सब तो अपना काम समझ चुके हैं सारे। देखिए इंजीनियरिंग इट्सल्फ एक बहुत मतलब कह लें बड़ा डिसिप्लिन है। इंजीनियर तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा बेसिकली इन लोगों को होता है कि एक नॉलेज डिसेमिनेशन, मास नो क्रिएशन हो रही है। बिल्कुल। अब आना है पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी नहीं आना है, अगर हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी प्री रिक्विजिट्स हैं कि हमारे पास अगर किसी इंडस्ट्री ने ग्रो करना है तो प्री रिक्विजिट्स हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि ट्रेंड मैन पावर हो। तो ये ट्रेंड अभी ये यहाँ काम कर रहे हैं, ये OJT के PEC के प्रोग्राम के ऊपर है। फिर ये जब दूसरी जगह जाएंगे फिर वहाँ जाके ये एक कहते हैं ना कि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स वाली ये वाली फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ये बच्चे मैंने देखा सर बड़े काबिल हैं, इन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़े वैसे? अगर आपके पास आना हो, पढ़ना कितना पड़ता है और उसके बाद एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और डिफरेंट इंजीनियर्स हैं आपके पास, तो आप तक पहुंचने के लिए क्या करना है? क्योंकि आपने ख़ुद कहा कि 2030 तक जो है ये सब गाड़ियां कन्वर्ट हो चुकी होंगी, पाकिस्तान का टारगेट भी यही है सब EV टेक्नोलॉजी में। देखें सबसे पहले अगर किसी ने सीखना है तो विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक नेशनल इदारा है, कोई भी अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं और कोई भी आके ये लर्न कर सकता है। हम कोर्सेज़ भी करवाते हैं क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही नॉलेज डिसेमिनेशन और मास नो क्रिएशन का। तो ये तो विद वाइड आर्म्स ओपन हम हर वक्त रेडी होते हैं। मेरिट होता होगा ना सर कुछ ना कुछ? देखिए मेरिट एक कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिस तरह एटलीस्ट डिप्लोमा या इंजीनियरिंग हो प्रेफरेबली, एटलीस्ट DAE हो, और प्रेफरेबली अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपके हाथ से निकल भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं? नहीं, फिर तो खुशी की बात है, फिर ये जहाँ जाएंगे कहीं नाम ही रोशन करेंगे। ज़रा बताएं तो सही आपके स्टूडेंट्स कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं? देखें माशाल्लाह हमारा एक बड़ा अच्छा एक सर्कल बना हुआ है, हमने एक कांटेक्ट में रहते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं और हम कांटेक्ट में रहते हैं। जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं शायद यहाँ पर उसकी इतनी आप कह लें कि उनको हम वर्दी उसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान के अंदर इतनी इंडस्ट्री नहीं है अभी, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं इस नॉलेज के साथ तो फिर बहुत आउटशाइन करते हैं, जाके आउटग्रो कर जाते हैं। तो मतलब हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जहाँ पर भी गए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब्स पे गए हैं, क्योंकि बेसिकली इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो फिर आपको एक प्रैक्टिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा और जिसके पास हैंड्स ऑन स्किल है वो फिर कहीं मार नहीं कर। गाड़ी कोई लेके आए सर कितना टाइम लगेगा आपके पास? अब पुरानी गाड़ी कोई लेके आता है, ख़ास तौर पे जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, अब आपने कहा जी पुरानी गाड़ियाँ लेके आएँ वो हम तैयार करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे? और ज़ाहिर है रेट तो बदलते रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं डॉलर के साथ साथ और मुल्क की मईशत के साथ साथ। देखें अली बाबा पैकेट्स अवेलेबल हैं, आप ख़ुद प्रोक्योर कर सकते हैं और उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास लेंगे तो 15 to 20 डेज़ में ये कन्वर्जन हो जाती है। ये बहुत एक अगर आपने इंजीनियरिंग अप्रोच फॉलो किया तो बड़ी ड्यूरेबल और रोड वर्दी गाड़ी आपकी रेडी हो जाएगी 20 डेज़ में। ठीक है, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, जैसे आपके पास ये बच्चे बच्चियाँ हैं? देखें अगर मैं ये कहूँगा कि अगर इंजीनियरिंग चूज़ की है तो फिर उसको हार्ड कोर इंजीनियर बने, फिर मतलब अदर वे अराउंड नहीं है, फ्यूचर इसी का ही है। अगर इंडस्ट्री ने ग्रो करना है तो फिर आपके पास एक ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए। इंजीनियर सिर्फ नाम के इंजीनियर ना हो, प्रैक्टिकल इंजीनियर हो। तो जब आपने किसी जगह एडमिशन लिया तो फिर उस एक फील्ड के अंदर फिर आप जो है ना उसको पकड़ें और फिर उसी के अंदर जो है ना ग्रो करें। लो जी सर, हादी ने आपको हल बता दिया और ये देख रहे होंगे आपकी जिस तरह से गाड़ी आपने देखी, गाड़ी कैसी तैयार हुई थी, उसके बाद ये गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ डलती है उसको चेक करते कैसे करना होता है, स्टूडेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट करें, सर ने टीम किस तरह से बनाई है जो हर अपने काम के अंदर माहिर है। सिर्फ ये जो हैं जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं इन्होंने अपनी टीम ऐसी बना ली कि जिसमें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं। इस तरह से अगर पाकिस्तान में कोई चाहे तो काम कर सकता है, जिस तरह से इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपना के आप इस इनकलाब से फ़ायदा उठा सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक के लिए। जिस तरह से सर ने कहा कि अपना काम करके अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो क्यों नहीं आप इस वीडियो को देख के ही कुछ ना कुछ सीख सके होंगे और अब बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।